एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था और उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटा महेश रहते थे। सुरेश शहर में ऑफिसों में टिफिन पहुंचाने का काम करता था। एक दिन वह अपने बेटे महेश को एक स्कूल में दाखिला दिलाने ले जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में उसका दाखिला हो जाता है और महेश वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगता है। उधर सुरेश और उसकी पत्नी सुनीता घर में उदास रहने लगते हैं क्योंकि उनके बेटे के बिना घर सूना सूना लगता था। कुछ सालों बाद एक दिन सुरेश टिफिन पहुंचाने के बाद शहर से लौट रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। सुरेश हैरानी से देखने लगता है कि ये गाड़ी किसकी है। तभी गाड़ी से एक लड़का उतरता है और कहता है, चलिए, आपके बेटे ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। सुरेश को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकती है। सुरेश उत्सुकता से लड़के से पूछता है, ये इतना बड़ा घर किसका है और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लड़का मुस्कुराकर कहता है, अंदर जाए, साहब आपको बुला रहे हैं, उन्होंने ही आपके लिए गाड़ी भेजी थी। सुरेश अंदर जाता है और देखता है कि एक युवा सजे धजे कपड़ों में खड़ा है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा महेश होता है, जो अब बड़ा हो चुका था और एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। जैसे ही सुरेश उसके सामने खड़ा होता है, महेश तुरंत झुककर अपने पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और कहता है, पिताजी, मैं आपका महेश हूँ। महेश खुशी खुशी अपने पिताजी को बताता है कि उसने खूब मेहनत की और अब वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। फिर वह अपनी माँ को भी बुलवा लेता है। पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ उस बड़े से घर में रहने लगता है। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और बेटा रहते थे। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध वह बाजार में बेचता था और शाम को अपने घर के लिए सामान आदि चीजें लाता था। एक दिन उसका पूरा परिवार घर में था और उसकी गाय बाहर थी। तभी वहां एक तेंदुआ आ गया और उसकी गाय को खाकर चला गया। जब हरिया बाहर आया तो ये देखकर परेशान हो गया और अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने गाय को देखा है? उसकी पत्नी बोली, नहीं। इसके बाद हरिया गाय को ढूंढने जंगल में जाता है, मगर उसे गाय वहां नहीं मिलती। वह उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। अब उसके कमाने का कोई, इसलिए वह गांव की किराने की दुकान में काम करने लगता है। यहाँ का सेठ बहुत गुस्सैल था। एक दिन जब हरिया काम करके अपने घर वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक आदमी अपनी गाय को कहीं ले जा रहा था। वह गाय बिल्कुल हरिया की गाय की तरह दिख रही थी। हरिया ने उस व्यक्ति को रोका और पूछा, तुम इस गाय को कहाँ ले जा रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं इसे एक गांव में बेचने जा रहा हूँ। हरिया बोला, अगर तुम इसे बेच रहे हो तो मुझे बेच दो। वह व्यक्ति मान गया और हरिया ने गाय खरीद ली। हरिया गाय को लेकर अपने घर आया। वहां उसने सबको बुलाया और कहा, देखो, मैं अपनी गाय को वापस ले आया हूँ। उसकी पत्नी और बेटा बाहर आए और गाय को देखकर बहुत खुश हो गए। हरिया ने फिर से दूध बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसे दूध के व्यापार से बहुत मुनाफा होने लगा और वह अमीर हो गया।